गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो जॉन गाल्सवर्दी के बारे में है। इससे पहले जो वीडियो थी वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, इन दोनों की बायोग्राफी को तो कंप्लीट कर लिया। अब बायोग्राफी देखते हैं जॉन गाल्सवर्दी। इसके बाद में बायोग्राफी देखेंगे जॉन मिल्टन की। जब इन चारों पोइट्स या ड्रामाटिस्ट जो भी हैं इनकी बायोग्राफी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इनके वर्क्स के बारे में। शेक्सपियर से स्टार्टिंग करेंगे इनकी। तो आज की वीडियो में देखते हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में, जो कि 1867 को इनका जन्म हुआ था और 1933 को इनकी डेथ हुई थी। तो इन्हें डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इनका बर्थ प्लेस। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। प्लेस कौन सा था? किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरे, इंग्लैंड, यूके, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखें, किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरे, इंग्लैंड, यूके में। और इनकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड ऑन, उनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933। 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हुई थी। उस समय इनकी एज थी 65 साल की, 65 ईयर्स की। और जब ये इनकी डेथ हुई थी वो प्लेस था ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड, लंदन। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जॉन गाल्सवर्दी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उनका डेथ प्लेस कौन सा था? तो उनका डेथ प्लेस था ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड, लंदन, यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। आगे अगला पॉइंट है हिज फादर्स नेम वाज। इनके पिता का नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी। मतलब जॉन गाल्सवर्दी, इनके पिता का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। जैसे कि इनके जो शुरू के प्ले थे उनमें इन्होंने देखा होगा आपने जॉन सिन जॉन, इनके जो कुछ प्ले थे उन्होंने जो नाम उस पर लिखा था वो लिखा था जॉन सिन जॉन का। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? जॉन सन ऑफ जॉन। चलो इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके पिता का नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी। और इनकी माता का नाम क्या था? ब्लैंक वैली, ये इनकी माता का नाम था। इनके पिताजी कौन थे? वो थे एक लॉयर। जॉन गाल्सवर्दी क्या थे? एक सॉलिसिटर या लॉयर, वकील थे एक। ही मैरिड अदा नेम्सेस कूपर इन 1905। जॉन गाल्सवर्दी ने 1905 में अदा नेम्सेस कूपर इसके साथ मैरिज की थी। ये भी बहुत लफड़ा था क्या? 1904 1904 में इनके पिता की डेथ हुई थी। और जो अदा जो थी इनके कोई मतलब रिलेशन में ही थे, उनकी बीवी थी अदा। तो ये उनसे शादी करना चाहते थे, तो इनके पिता ने इस बात से एग्री नहीं थे। जब इनके पिता की डेथ हो गई थी 1904 में, तब कहीं उन्होंने 1905 में उनसे विवाह किया था अदा नेम्सेस कूपर से। ही वाज 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट। मतलब वह 20वीं शताब्दी के इंग्लिश पोइट भी थे, नॉवलिस्ट थे और प्लेराइट थे। पोइट भी थे, नॉवलिस्ट, प्लेराइट, तीनों थे ये। ही वाज गिवन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929। इस पर विशेष ध्यान दें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जॉन गाल्सवर्दी के लिए कब अवार्ड दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ये दिया गया था उन्हें 1929 में। उसके बाद आती है बात नोबेल प्राइज़ की। तो द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1932, 1932 में नोबेल प्राइज़ और 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट। और ही वाज गिवन 7
honorary degrees by several universities. 7 honorary degrees, 7 honorary डिग्री दी गई थी विभिन्न यूनिवर्सिटी द्वारा। कई ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी जिन्होंने उन्हें ये डिग्री दी थी। तो इस तरह से टोटल जो इस डिग्री थी वो 7 थी जो कि जॉन गल्सवर्दी के लिए दी गई थी। तो इतना पेज क्लियर है कि 1867 में ये पैदा हुए थे और 1933 में मर गए थे। ये जब इनकी डेथ हुई थी तो ये 65 साल के थे और मरे कहाँ पर थे? ग्रोव लॉज, हैमस्टीड, लंदन में मरे थे। पिता का नाम भी जॉन गल्सवर्दी था, माता का नाम ब्लैंक बेली, जिससे शादी की थी वो अदा नाम था उनका, अदा नेमसेस के ऊपर। 1905 में पिता की डेथ हुई थी 1904 में। और वह 20वीं सेंचुरी के इंग्लिश पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे। उनके लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था 1929 में, नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1932 में और 7 होनोररी डिग्री दी गई थी विभिन्न यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं आगे। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। इसका क्या सेंस हुआ कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके मुंह में सिल्वर स्पून थी, चांदी की चम्मच। तो ऐसा तो नहीं है। ये जो फ्रेज जो आई है ये इसलिए बोलते हैं जो व्यक्ति एक धनी या संपन्न परिवार में जन्म लेता है उसके लिए कह सकते हैं ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। मतलब कोई गरीबी या धन किसी चीज़ की कमी नहीं थी, गरीब तो थे ही नहीं, इसलिए बोल दिया है। इस फादर, उनके जो पिता थे वास्ते सॉलिसिटर, कौन थे? वकील। उनके पिता एक वकील थे, इसलिए वो भी चाहते थे कि जॉन गल्सवर्दी उनका पुत्र भी एक वकील बने और उन्होंने वकालत के कोर्स को पढ़ा भी था। और 1890 में उनके लिए वकालत के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ये नॉवेल, प्ले, पोइम्स, ऐसे, इन सब को लिखने में। आगे ही विगेन हिज कैरियर, उन्होंने जो अपना कैरियर प्रारंभ किया था इन 1895, उन्होंने अपना कैरियर 1895 में एज अ राइटर शुरू किया था। इन 1918 ही रिफ्यूज द नाइटहुड। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में पूछा भी गया है कि नाइटहुड अवार्ड उन्हें कब मिला था, उन्होंने उसके लिए कब अस्वीकार कर दिया था, उसे कब रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने? 1918 में। इन 1921 में ही वाज इलेक्टेड, उन्हें चुना गया था द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेक्शन ऑफ पेन क्लब। जो पेन क्लब था उसका इन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था 1921 में। अब ये पेन क्या है? इसे कह सकते हैं पी फॉर पोइट और इसी पी फॉर प्लेराइट और ई फॉर एसेइस्ट और एन फॉर नॉवलिस्ट। तो जो एक पेन क्लब था ये ग्रुप था जिसमें पोइट्स, प्लेराइट्स, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट ये सभी इसमें कलेक्टेड थे, इसे बोलते थे पेन क्लब। इसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे 1921 में। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिस वीडियो में हमने जॉन गल्सवर्दी इनकी शॉर्ट बायोग्राफी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। थोड़ा और इनकी बायोग्राफी में मतलब आप बायोग्राफी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।